Hey guys, welcome back to my channel. This is भावना from Knowledge Academy. आज हम क्या करने वाले थे, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी कंटिन्यू करेंगे 8.1 एक्सरसाइज, जिसके हमने आई थिंक 2 एग्जाम्पल्स किए थे। आज बाकी के 2-3 एग्जाम्पल्स करके एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। आपने घर पे स्टार्ट किया सॉल्व करना, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब कर लेना, इट्स फाइन। जितना वक्त आप दोगे उतना ही बेहतर रहेगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बेहतर लग रही है तो प्लीज़ आगे पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ऑफ कोर्स आपको मज़ा आएगा करने में। तो क्या कहते हैं, अब आज हम शुरू करते हैं। दिस इज़ फ्रॉम नॉलेज एकेडमी। ओके, सो जितना आपने पढ़ा, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मैं फिर से उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। डेट डजंट मैटर, समझ आना मैटर करते हैं हमारे लिए। ओके, सो आप लोग पढ़िए जितना हो सके प्लीज़। ओके, तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम एक दो एग्जाम्पल्स जो बचे हैं वो करेंगे और साथ ही 8.1 भी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, इट्स फाइन। ठीक है, तो बस बात इतनी है कि पढ़िए, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। आपको दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ओके, राइट एंगल एट बी है आपका बेटा। अब आपको दे रखा है 10A, ठीक है। यहाँ पे 10A की बात की गई है। एंगल, बेस एंगल कौन सा कंसीडर किया गया है, ए। तो यहाँ पे जो बेस होगी बेटा वो क्या होगी, ए बी होगी। ओके, ध्यान दीजिएगा। और जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, बी सी होगा। ओके, ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि साइन रेशियोज़ और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है इसमें बेस और परपेंडिकुलर बहुत मैटर करता है। ओके, सो 10A आपको दे रखा है, याद है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10। तो 10 का फॉर्मूला आपका क्या है, 10A की बात की जाए तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारी क्या है, BC, और बेस क्या है हमारी, AB। अब आपको दे रखा है 10A इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपको दे रखा है BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर AB इधर चला जाएगा, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा, तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया, AB आ गया। ओके, तो यहाँ से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हम देखें तो AC स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको K ले लेती हूँ कि लेट कर लेते हैं कि AB K है और BC क्या है, K। तो ये क्या हो गया, K स्क्वायर, और BC भी क्या हो जाएगा, K स्क्वायर, और ये रूट हो गया क्या, AC। ओके, AC फाइंड आउट करने के लिए, तो यानी कि AC आपका क्या आ गया, 2K स्क्वायर का रूट, 2 में रूट 2 आ जाएगा और K स्क्वायर का K बाहर आ गया। तो आपका AC अब क्या आ गया, रूट 2K। आपको वो क्या निकालना है, सबसे पहले देखिए साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका क्या है बेटा, BC। ओके, और हाइपोटेनियस आपकी क्या है, AC। BC कितनी है, K है, और AC आपकी कितनी आई है, K रूट 2। ओके, K से K आपका यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 अपॉन रूट 2। ओके, सिमिलरली आप कॉस से फाइंड आउट करेंगे। कॉस से आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस क्या है बेटा, AB है, और आपका हाइपोटेनियस क्या है, AC। AB कितनी है आपकी, K, और AC क्या है आपका, रूट 2K। तो K से K फिर से हमारे यहाँ कैंसिल हो गया, और कॉस A की वैल्यू भी आपकी क्या आई बेटा, 1 अपॉन रूट 2। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, वेरीफाई करना है हमें क्या, 2 साइन A कॉस A इज इक्वल टू 1। हम LHS लेके चलते हैं बेटा। तो 2 साइन A की वैल्यू हमारी क्या आई है, 1 अपॉन रूट 2।
कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। तो आपका यूजुअली 2 इंटू 1/√2, √2 इंटू √2 कितना हुआ बेटा 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1 इज इक्वल टू RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आ गया, कोई प्रॉब्लम है इसमें? वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर आपको बेसिक क्लियर हो गए तो क्वेश्चंस करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। व्हाट मैटर इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, सो बेहतरीन क्या है कि आप इसके बेसिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी नहीं, वेरी इजी। आपको 10A गिवन था। सबसे पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं। 10A इज इक्वल टू 1 था, हमने इसको बेस ऑफ परपेंडिकुलर असाइन किया। उसके बाद 10A परपेंडिकुलर अपॉन बेस था जो हमें 1 दे रखा था, जिसकी वजह से BC इज इक्वल टू क्या हो गया, AB हो गया। मैंने कर दिया BC इज इक्वल टू AB लेट के हमने लेट कर दिया था इसको। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC रूट अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि AC इज इक्वल टू √2k आ गया, जिसकी वजह से आपका हाइपोटेन्यूस आपके पास आ गई, बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास है। तो आपने साइन ए भी निकाल दिया, कॉस ए भी निकाल दिया। उसके बाद जो भी आपको वेरीफाई करना था उसमें साइन ए और कॉस की वैल्यू पुट की एंड विच इज इक्वल टू RHS, यानी कि इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़। ईच क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्री, और जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चंस को। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P। ये क्या है, राइट एंगल P पे है। आपको OP 7 दे रखी है, OP माइनस OQ इज 1। यहाँ पे हमें एक ये कंडीशन दे रखी है OP माइनस PQ इज इक्वल टू 1। ओके, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। हमें Q लेना है, तो दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। ओके, तो हम पहले हाइपोटेन्यूस देखते हैं, हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो देखिए क्या करते हैं। आपका हो गया OQ, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो सबसे पहले हमने पढ़ी है राइट एंगल ट्राइंगल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ओके, तो आपको ये दे रखा है, आई थिंक वेट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, लेट मी चेक। आपका ये OQ है, हाँ, OQ माइनस PQ इज 1। ओके, वही मैं कहूँ कंडीशन में कोई गड़बड़ है। ठीक है, दिस इज OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे देखिए हम यूजिंग गिवन कंडीशन यूजिंग गिवन कंडीशन, आपको कंडीशन क्या गिवन है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो OQ आपकी क्या हो गई बेटा 1 प्लस PQ, जिसको हम पुट करें हमारी अबव इक्वेशन में। ठीक है, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ OQ इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं बेटा। सो OQ इज 1 प्लस PQ, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। ओके बेटा, सो दिस इज PQ स्क्वायर। हाँ, बात देखिए, तो ये 1 प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ, क्या हो गया बेटा 2PQ इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब ये PQ और PQ हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों साइड सेम है, तो ये हमारे कैंसिल हो गए। ओके, ठीक है, तो अब हम चलते हैं इधर। 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू OP स्क्वायर। OP की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हो गया 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू 49
2PQ इज इक्वल टू, ये 1 इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस में। सो दिस इज 2PQ इज इक्वल टू 48। PQ आपका क्या आ गया 48/2, मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यू विल गेट 24। तो यहाँ पे हमारी PQ की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। और जो आपका OQ था बेटा वो क्या था 1 + PQ, इसका मतलब 1 + 24 दैट इज 25। यू गेट ऑल द मेजरमेंट। PQ आपके पास आ गया, OQ आपके पास आ गया, OP आपके पास गिवन था। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन Q, साइन आपका क्या हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको बार बार मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि बार बार लिखने से हमें क्या होता है रट जाता है, ठीक है। तो इसको आप जितनी बार लिखेंगे आपको फॉर्मूले उतने ही ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाएंगे। जितनी बार क्वेश्चन आए उतनी बार इनको रिपीट कीजिएगा। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी OP और हाइपोटेन्यूस हमारी क्या है OQ। तो OP हमारा क्या आ गया था, OP हमें गिवन थी 7 और OQ हमारी क्या आ गई है 25। सिमिलरली cos Q आपको फाइंड आउट करना है बेटा। cos Q आपका क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारी क्या है PQ और हाइपोटेन्यूस हमारी क्या है OQ। तो PQ की वैल्यू कितनी है बेटा 24 और OQ हमारा कितनी है 25। आ गया आंसर, कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ और सिर्फ अच्छे से आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, आंसर्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे। बिल्कुल भी टफ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, सीरियसली इतना अच्छा चैप्टर है। मुझे अपने टाइम में सबसे ज़्यादा यही चैप्टर करने में मज़ा आता था क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इसमें। स्टार्ट करो। ओके गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी 8.1 को हम शुरू करते हैं। 8.1 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, आपको AB 24 दे रखा है, BC 7 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको फाइंड आउट करनी है साइन A cos A साइन C एंड cos C। तो अब हम पहला क्वेश्चन 8.1 का हम पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं बेटा। यहाँ पे आपको था कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, आपका क्या है एक ट्राइंगल है ABC राइट एंगल एट B है बेटा। सो राइट एंगल एट B, आपको AB दे रखा है 24, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है पहला साइन A cos A, सेकंड है साइन C cos C। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले हम पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम हम पहले यूज़ करके हमारी AC निकालते हैं। तो AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर आपका क्या आ गया 24 का स्क्वायर और आपका BC क्या आ गया 7 का स्क्वायर। ओके, आपका जो आ गया ये आ गया 7 का स्क्वायर। तो 24 का आपका स्क्वायर क्या हो गया 5 7 6 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो ये आपका हो गया 6 2 5। तो ये आपका AC स्क्वायर हो गया। तो AC इज इक्वल टू √625 दैट इज 25। तो अब आपकी हाइपोटेन्यूस आपके पास आ गई है दैट इज 25। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर एंगल A की बात की जा रही है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको एंगल A की बात की जा रही है यानी कि वो बेस एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे जो बेस कंसीडर होगी वो क्या हो जाएगी AB और जो परपेंडिकुलर कंसीडर होगा वो क्या हो जाएगा BC। ओके, ध्यान दीजिएगा एंगल चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही चेंज हो जाएंगे। नहीं तो बच्चे अक्सर इसी में ही प्रॉब्लम कर देते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों को असाइन कर लिया, उसके बाद साइन A निकालना है चाहे साइन C निकालना है, दोनों ही केसेस में एक ही आपके बेस और परपेंडिकुलर यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, वो बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा।
तो इसीलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, बेस एंगल जो दिया होगा तभी आप बेस कंसीडर करेंगे और एंगल आपका परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। अगर आपका क्या होता है, अगर एंगल चेंज हो जाता है तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही चेंज हो जाएंगे एंड आंसर विल गेट चेंज्ड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए आपका क्या हो जाएगा, यूजुअली क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, सो साइन ए आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका मैंने क्या कहा है, यहाँ पे क्या है, बी सी है और बेस आपका हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। तो आपका ये कितना आ गया, बी सी आपकी कितनी है 7 और ए सी आपकी कितनी है 25। सिमिलरली आपको कॉस से फाइंड आउट करना है। कॉस से आपका हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज बेस आपकी यहाँ पे क्या है ए बी और हाइपोटेनियस क्या है ए सी। ओके, तो ए बी आपका कितना है 24 और हाइपोटेनियस कितनी है 25। पहले ही आपका डन हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में आपका क्या है, अब यहाँ पे एंगल सी की बात हो रही है। एंगल सी की अगर बात हो रही है तो जो बेस हो जाएगी अब, ठीक है, एंगल सी की बात हो रही है सी यहाँ पे, तो अब हमारी बेस क्या हो जाएगी, जो एंगल के साथ लग रही होती है, यानी कि जो बेस हो गई यहाँ पे वो बी सी हो गई और जो परपेंडिकुलर हो गया बेटा वो क्या हो गया आपका ए बी हो गया। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, साइन सी। साइन से आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है बेटा ए बी और हाइपोटेनियस क्या है हमारी ए सी। ओके, हाइपोटेनियस विल नेवर गेट चेंज। आपको पता ही है कि 90 के अपोजिट जो भी साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी, हाँ, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, सो ए बी आपको कितना दे रखा है 24 और ए सी आपका कितना है 25। सिमिलरली कॉस सी आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे हमारी क्या है, इसमें बी सी है और हाइपोटेनियस तो ए सी है ही, तो बी सी आपकी कितनी है 7 और ये हो गई 25। देखिए दोनों में आंसर चेंज है। साइन ए आपका 7/25 आया और साइन सी आपका कितना है 24/25। दोनों ही केसेस में आपकी क्या होता है, चेंज आती है वीडियो। ओके, तो अब हमने इतने क्वेश्चंस कीजिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। पीछे का रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। बाय।